एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक वन शॉट वीडियो होगी जिसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब यूजर के बीच में और कोर मशीन के बीच में एक फंक्शन परफॉर्म होता है, उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। जब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में फंक्शन परफॉर्म होता है थ्रू द मशीन, उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। Between the user and the core machine is operating system. For example, steering of car. ये एक steering है किसकी? कार की। जब हम इसको आगे कर रहे होते हैं या पीछे कर रहे होते हैं तो हम स्टेयरिंग का ही यूज करते हैं। यहाँ पे यूजर स्टेयरिंग का यूज करके आगे या पीछे कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यूजर और मशीन के बीच में एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसी को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फैन है। अगर स्विच, ये फैन का स्विच है, इसको हम ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो हमारा जो फैन है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि यूजर ने इसको इनपुट दिया, देन कोर मशीन ने इसमें आउटपुट परफॉर्म किया, इसको ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा माइक्रोवेव में। सेम माइक्रोवेव में भी यही होता है कि एक स्विच होता है, जब हम उसको स्विच को ओपन करते हैं, माइक्रोवेव को ओपन करते हैं, उसमें खाना रखते हैं, वो गर्म हो जाता है। जब भी हम किसी को इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट दे रहा है थ्रू द मशीन, उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन कैसे आता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? तो सब लोगों को कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर की जरूरत होती है, अपने काम को इफिशिएंट मैनर में करने की नीड होती है। अब स्टीयरिंग नहीं होती तो हम लोग कार कैसे चलाते? यहाँ पे स्विच नहीं होता तो फिर हम फैन कैसे चलाते? बिना हवा के कैसे रहते? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट हम बोल सकते हैं एक प्रोग्राम है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के, बट हम इसको बोल सकते हैं, वी कैन से अ प्रोग्राम और अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक प्रोग्राम है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो एक्ट करता है वो बिटवीन द यूजर और हार्डवेयर करता है। क्लियर है भाई? जो मैंने ऊपर यहाँ पे इजी एग्जांपल के वे में समझाया, बट यहाँ पे हम प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे, उसे मैंने समझाने के लिए वहां पे आपको समझाया था। ये एक प्रोग्राम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब भी कोई यूजर है, ये हमारा यूजर है, ये और ये हमारा सिस्टम है, हार्डवेयर है। जब भी यूजर यहाँ पे इनपुट देगा और यहाँ पे हमारे हार्डवेयर में परफॉर्म हो जाएगा थ्रू द मशीन, तो इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यूजर और ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि सॉफ्टवेयर के बीच में अगर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है थ्रू मशीन से परफॉर्म हो रहा है, तो उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसोर्स मैनेजर एलोकेशन। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारी रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल सीपीयू को देखता है, मेमोरी को देखता है, जितनी भी चीजें हो रही होती हैं सिस्टम पे उस सबको वो मैनेज करता है और एक्सेस देता है। कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द रिसोर्सेज अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम, सबको सेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद वहां पे अदर एप्लीकेशंस होती है जो इंस्टॉल हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में, और जब उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज यहाँ पे सब हो रही है, ये सब सिस्टम्स हैं। उसके बाद यूजर परफॉर्म कर रहा है, यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, इसी के थ्रू ही, यही डायग्राम के थ्रू ही सब वर्क हो रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूजर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होता है ना कि किस देश को क्या चीज प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? यूजर है। और यहाँ पे ये क्या है? हमारा जो मैप है, ये क्या बोल रहा है कि ये यूजर है और यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यही हमारा पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसको आप अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? ये इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है हर चीज, जितनी भी यहाँ पे सिटीज मेंशन है, कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उसी को वो ही प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे
ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम जब वर्क कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम में, तो सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे सिस्टम पे, तो हम लोग ये चीज डाउनलोड करेंगे। अगर मैक पे वर्क कर रहे हैं तो ये चीज डाउनलोड करेंगे। लिनक्स वाले इस पे डाउनलोड करेंगे, यूनिक्स वाले ये चीज देखेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डाउनलोड करेंगे। ये मैंने कुछ ग्राफ दिए, इसको आप देखेंगे कि कितने मतलब क्या चीज कैसी होती है। जैसे लिनक्स है तो वो कम बिकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। जो विंडोज वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो ज्यादा बिकते हैं। अभी इस समय की जो डिमांड है वो उसी की है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? ये बेसिक कंप्यूटर की रिसोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे सिस्टम में सीपीयू होता है, मेमोरी यूनिट्स होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। यही होते हैं बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूज ऑफ द हार्डवेयर। कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करके हार्डवेयर को रिसोर्सेज देता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सारी चीज को मैनेज करना सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। यूजर क्या है? यही जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, वही पूरा ये डायग्राम है। नेक्स्ट एक गोल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या होता है? प्राइमरी गोल है और ये सेकेंडरी गोल है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है कैमरा है, इससे फोटोज तो बहुत अच्छी आती हैं, बट लोग इसको खरीदते नहीं है क्योंकि बहुत ही महंगा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको रिलीवेंट वे निकाल लिया उन्होंने, क्या ये फोन खरीद लिया है तो वो फोन से फोटो खींचते हैं। बट कैमरे से आज भी फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। और बट पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से हम लोग फोन परचेज करते हैं फोटोज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करती है? फाइल को मैनेजमेंट का काम करती है, प्रोसेस मैनेजमेंट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी फाइल्स को, स्टोरेज भी देखती है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी देखती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी, ये सारी चीज मैनेज करती है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। ये सब मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए लिखे हुए हैं कि आप इसको बस समझने के लिए लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एलिवेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहले के कंप्यूटर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसी वजह से थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं जॉब्स को। जैसे प्रोग्राम हो गया, कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो गया, इनपुट डेटा हो गया। ये एमसीक्यू में आ सकता है तो इसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है और इतने सारे यूजर होते हैं और उससे दो बैच से कनेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ही बैच का यूज करते हैं, बिकॉज बैच क्या करता है, प्रोसेसर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लिखे हुए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। स्पाइलिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निकली ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है, टेक्निकली उसको बोलते क्या है वो मैंने लिखा हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर कार्ड रीडर होता है, प्रिंटर होता है और ये हमारी डिस्क होती है। ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट करें। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ स्कूल डिवाइस मैक्स स्कूल डिवाइस गेट। 1 मार्क्स में गेट में ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू है आपके लिए। ओके, ये भी असाइनमेंट है आपका, होमवर्क, इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। A single computer cannot in general keep either in the CPU or output device busy all the time. The basis of the idea of multi-programming operating system is to keep several jobs in the main memory simultaneously. मैंने बताया ना, several job को perform करता है ये memory के अंदर। Multiple टास्क को परफॉर्म करता है। कौन करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मल्टीपल टास्क को कौन परफॉर्म करता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट यही है, इसको आप रीड कर लेंगे, पॉइंट्स है कुछ। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में देखेंगे। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं इन द
In the modern operating system, we are able to play the M3 music, edit documents in the Microsoft Word, first in the Google Chrome all running at the same time. For multitasking to take place, firstly there should be the multi-programming presence of the multiple programs ready for the execution. Here टाइम शेयरिंग होता है मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग इट अलाउज मेनी यूजर टू शेयर द कंप्यूटर simultaneously. The CPU execute multiple jobs by switching among them, but the switches occur as so frequently that each user is given the impression that the entire computer system is dedicated to his or even so it is shared among many users. For example, जब आप यहाँ पे कुछ खाने जा रहे होते हैं बाहर पाव भाजी डोसा तो या किसी भी शॉप पे आप जा रहे होते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं जैसे कि कोई भी चीज जैसे कि समोसे की आप शॉप पे जा रहे हैं तो कोई वहां पे आटा गूंद रहा होगा कोई वहां पे उसी टाइम पे बेल रहा होगा कोई उसको भर रहा होगा कोई उसको वहां पे कढ़ैया में निकाल रहा होगा तो एक साथ बहुत सारे काम वो कंप्लीट हो रहे हैं तो वहां पे वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है हर एक लोग मल्टीटास्क परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि अगर किसी की शॉप पे एक ही लोग हैं तो वही वही सिर्फ एक पर्सन ही सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग कि ये एक ही पर्सन है जैसे इनकी शॉप पे ये शॉपकीपर है और यही इतने सारे चीज बना के सब लोगों को दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं खुद अकेले हैं लेकिन बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं दो से ज्यादा सीपीयूज होते हैं सिंगल कंप्यूटर में सिंगल कंप्यूटर की बात हो रही है दो से ज्यादा सीपीयूज होते हैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ आप इसको रीड आउट करिएगा इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है जो इसमें सिस्टम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग द सीपीयूज जितने भी सीपीयूज होते हैं उसमें हमारे सिस्टम और टास्क को कैसे अलाउ करते हैं इसमें पैरेलल वे में टास्क वो असाइन इन द पैरेलल वे क्लियर है जैसे यहाँ पे ये मेमोरी है ठीक है यहाँ पे क्रॉस बाय स्विच हो रहा है यहाँ पे कैचे मेमोरी और यहाँ पे प्रोसेसर हो रहा है यानी कि 4 सीपीयू पे ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है एडवांटेज को पढ़ लीजिए एडवांटेज क्या है इंक्रीज थ्रूपुट इंप्रूव रिलायबिलिटी बेटर रिसोर्समेंट नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग कैन बी ऑफ टू टाइप एक सिमेट्रिक होती है और मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेकेंड क्या होती है टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आप रीड आउट करिएगा ठीक है और ये भी एक क्वेश्चन और एसिमेट्रिक होती है नेक्स्ट डिसएडवांटेज भी पढ़ लीजिएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो रियल टाइम पे बेसिस पे वर्क हो रहा होता है इवेंट्स हो रहे होते हैं जैसे हॉस्पिटल में कोई इवेंट्स हो रहा होता है रियल टाइम पे तो उसी को हम लोग क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं मतलब जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और वैसे ही टास्क परफॉर्म हो रहा है वैसे ही वहां पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जो टास्क होता है वो अर्जेंट बेसिस पे दिया जाता है उसी को हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं रियल टाइम पे परफॉर्म होने वाली टास्क को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में कोई टास्क हो रहा है तो अर्जेंट बेसिस पे ही तो परफॉर्म होता है क्लियर है नेक्स्ट है हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम टू टाइप्स होते हैं रियल टाइम के इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड विद इन द स्ट्रिक्ट डेडलाइन अगर डेडलाइन पे ही करते हैं रीचिंग एट द यूज इन द क्रिटिकल सिस्टम एयर बैग कंट्रोल इन दिस एंड दिस इसके हार्ड होते हैं अगर जैसे कि कोई चीज डेडलाइन बेसिस पे जाके कंप्लीट हो रही है मतलब कोई चीज खत्म होने वाली है तब हो रहा है जैसे एयर बैग नहीं होते हैं कि जब हम जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं वैसे तो सब पैसेंजर को वहां पे एयर बैग से पैराशूट वगैरह दिया जाता है अगर वहां पे क्या हो रहा है अगर प्लेन क्रैश हो रहा है या कुछ भी इमरजेंसी हो रही है तो उसमें वो पैराशूट पहन के लैंड कर सकते हैं तो उसी को हम लोग हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं क्योंकि क्या होता है इमरजेंसी बेसिस पे होता है अर्जेंट बेसिस पे होता है हमें पता नहीं रहता है और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है इसमें हम डिले भी कर सकते हैं डिले आर एक्सेप्टेबल बट कीप टू मिनिमम मतलब कम चीज में डिले कर सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिजिटल कैमराज है मोबाइल फोन्स हैं क्रिटिकल सिचुएशन में है जैसे कि मोबाइल खराब हो गया अर्जेंट बेसिस पे हम लोग लेते हैं तो उसी को हम लोग सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेटिंग loosely couples nodes of the physically separate computational node. These nodes do not share memory or a clock. Instead of each node has its own local memory. उनकी own local memory होती है. The nodes communicate with the one another through various networks पे ही वर्क होता है. इसको आप रीड कर लीजिएगा और डायग्राम देख लीजिएगा. डायग्राम से ही एमसीक्यू में क्वेश्चन आ. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है? सेवरल वेज होते हैं यूजर के इंटरफेस में. फॉर एग्जांपल जैसे ये इंटरफेस दिख रहा है, कोई काम कर रहा है, ये हमारी स्टार्टिंग विंडो है, ये हमारी फोन की विंडो है. यही क्या है? यूजर का इंटरफेस है. ये सब इंटरफेस ही तो है. बाकी हम लोग आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम्स कॉल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल देखेंगे, मोड पिट देखेंगे, यूजर फार्मर कैसे सब वर्क हो रहे हैं, इन प्रोसेस देखेंगे कैसे क्या चीज हो रही है. ये जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं, प्रोसेस स्टेट क्या होती है, जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी बस मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको. इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एमसीक्यू में. बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इसको आप रीड करिएगा, एमसीक्यू करने की कोशिश करिएगा. मैंने नेक्स्ट वीडियो में तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगी. ये सारे क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा. शेड्यूलर पढ़ेंगे, शेड्यूलर्स कैसे वर्क करते हैं, इनपुट आउटपुट बॉन्ड क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या हो सकते हैं, शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ शेड्यूलिंग देखेंगे हम लोग. ये सब क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, गेट के एग्जाम में आए हुए हैं बेसिकली. तो ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे. शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, यही सब. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या होती है, आपने एल्गोरिथम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में. क्लियर है. इस वीडियो में हम लोग आगे का देखते हैं. ओके, बाय बाय. Please like and subscribe the video. Thank you.